सोचो, तेज धूप में घंटों चल रहे हो। सूरज की तपिश इतनी तेज है कि हर कदम भारी लगने लगता है। पसीना बह रहा है और हर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गला सूखा है, बदन दुख रहा है, लेकिन रुकना नहीं है। हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है, क्योंकि रुकने का मतलब है हार मान लेना, और हार मानने का मतलब है अपने परिवार को निराश करना। क्यों? क्योंकि आपके परिवार की जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। आपके घर में बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग हैं जो आपकी राह देख रहे हैं। उनके लिए पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। अफ्रीका में लाखों लोगों की यही हकीकत है, जहां पानी की तलाश एक रोज की जंग है। हर दिन एक नई चुनौती है, एक नई लड़ाई है। पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम अक्सर साफ पानी को हल्के में लेते हैं। हमारे लिए यह एक सामान्य बात है, लेकिन उनके लिए यह एक सपना है। हम नल खोलते हैं और पानी बहने लगता है, लेकिन उनके लिए यह एक विलासिता है। नल खोलते हैं और पानी बहने लगता है। यह हमारे लिए एक साधारण क्रिया है, लेकिन उनके लिए यह एक चमत्कार है। हम बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके लिए हर बूंद कीमती है। लेकिन अफ्रीका के कई हिस्सों में साफ पानी सुविधा नहीं है। यह एक विलासिता है, एक खजाना है जिसकी तलाश पूरी लगन से की जाती है। वहाँ के लोग हर दिन इस खजाने की खोज में निकलते हैं, और यह खोज कभी खत्म नहीं होती। एक खजाना है जिसकी तलाश पूरी लगन से की जाती है। यह एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते। वे हर दिन इस खजाने की खोज में निकलते हैं, और यह खोज कभी खत्म नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा जिसके कंधे इतने छोटे हैं कि जिम्मेदारी का बोझ भी ना उठा सके, वो मीलों तक पानी ढो रहा है। उसकी मासूमियत और उसकी मेहनत दोनों ही दिल को छू लेने वाली है। वो मीलों तक पानी ढो रहा है। उसकी हर कदम पर थकान साफ नजर आती है, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प भी है। वह जानता है कि यह पानी उसके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर हमें उन कठोर सच्चाइयों की याद दिलाती है जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। यह उनका सामान्य जीवन है, जीने के लिए उनका रोज का संघर्ष है। यह संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। जीने के लिए उनका रोज का संघर्ष है। यह संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों की कद्र करनी चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अफ्रीका के विशाल विस्तार में साहेल के शुष्क मैदानों से लेकर दक्षिणी अफ्रीका की शुष्क भूमि तक कहानी एक जैसी है। समुदाय, अक्सर महिलाएं और बच्चे, पानी के संकट का खामियाजा भुगतते हैं। उनका दिन सूरज उगने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। वे मीलों तक चलते हैं, सिर्फ पानी के नजदीकी स्रोत तक पहुंचने के लिए। सचमुच और रूपक दोनों तरह से। वे जो बोझ ढोते हैं वह बहुत बड़ा है। ये चुनौतियों भरी यात्रा है, चिलचिलाती गर्मी, ऊबड़ खाबड़ इलाका और जंगली जानवरों का खतरा, लेकिन वे अपने परिवारों के लिए अटूट प्यार से प्रेरित होकर डटे रहते हैं। हर सुबह मैं सूरज उगने से पहले उठती हूँ और अपनी रोज की तीर्थयात्रा की तैयारी करती हूँ। यह एक साधारण दिनचर्या नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो मेरे परिवार के जीवन को प्रभावित करती है। मेरी मंजिल एक कुआं जो मेरे घर से मीलों दूर है। यह कुआं हमारे गांव का एकमात्र जल स्रोत है, और इसके बिना हम प्यासे रह जाएंगे। मैं ध्यान से अपने सिर पर मिट्टी का एक बड़ा घड़ा रखती हूँ और अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर चल देती हूँ। यह घड़ा हमारे परिवार के लिए पानी लाने का एकमात्र साधन है, और इसे संतुलित करना एक कला है जिसे मैंने वर्षों में सीखा है। यात्रा लंबी और थका देने वाली होती है, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करती। रास्ते में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, तेज धूप और कभी कभी जंगली जानवर भी। लेकिन मेरे दिल में एक ही उद्देश्य होता है, अपने बच्चों के लिए पानी लाना। मेरे बच्चों की प्यास मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है। जब वे मुझसे पानी मांगते हैं तो मुझे और भी अधिक ताकत मिलती है। मैं जानती हूँ कि यह यात्रा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और यही सोच मुझे आगे बढ़ाती है। मिलिए एबेनी से, जो इथियोपिया के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक युवा माँ है।
एबेनी की कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है जो हर दिन अपने परिवारों के लिए पानी लाने के लिए संघर्ष करती है। उसकी कहानी लाखों में से सिर्फ एक है। हर महिला की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, अपने परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना। पानी के लिए की गई हर यात्रा मानव आत्मा की दृढ़ता, एक माँ के प्यार और एक समुदाय की अटूट उम्मीद का प्रमाण है। ये यात्राएं हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह एक माँ की अटूट शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो हर दिन अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में संघर्ष करती है। इस पानी के संकट के पीछे के कारण जटिल और बहुआयामी है। जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा पड़ा है, जिससे पहले से ही शुष्क क्षेत्रों में पानी और भी दुर्लभ हो गया है। जनसंख्या वृद्धि मौजूदा जल संसाधनों पर और दबाव डालती है, जबकि गरीबी सुरक्षित और विश्वसनीय जल बुनियादी ढांचे तक पहुंच को सीमित करती है। जल संरक्षण के बारे में शिक्षा और जागरूकता की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। यह एक दुष्चक्र है, आपस में जुड़ी चुनौतियों का एक जटिल जाल है, जिस पर हमें ध्यान देने और कार्रवाई करने की जरूरत है। सेक्शन 5, पानी का ब्रेक। सोचो, तेज धूप में घंटों चल रहे हो, गला सूखा है और कोई आपको एक गिलास ठंडा मैंगो लस्सी देता है, ताजगी भरा, है ना? उस पल में ठंडा पेय एक वरदान जैसा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस स्थिति में पानी बेहतर विकल्प क्यों हो सकता है? पानी, जो जीवन का आधार है, न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि हमारे शरीर को भी पुनर्जीवित करता है। यह हमारे अंगों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम प्यासे होते हैं तो हमारा शरीर वास्तव में पानी की मांग करता है, न कि किसी अन्य पेय की। यह एक अजीब सवाल लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालता है। पानी की महत्ता को समझना और उसे प्राथमिकता देना आवश्यक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी है। जबकि हम अक्सर पानी के संकट की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हास्य और हल्कापन जुड़ाव के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। पानी के महत्व को समझाने के लिए कभी-कभी एक हल्की फुल्की कहानी या मजाक भी बहुत प्रभावी हो सकता है। कभी-कभी थोड़ी सी हंसी सबसे चुनौतीपूर्ण विषयों को भी अधिक सुलभ बना सकती है, बातचीत और कार्रवाई को प्रोत्साहित कर सकती है। जब हम पानी के महत्व को समझाने के लिए हल्के फुल्के तरीके अपनाते हैं, तो लोग अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और समस्या के समाधान के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को पानी के महत्व के बारे में बताएं, तो एक हल्की फुल्की कहानी या मजाक जोड़ें। यह न केवल संदेश को प्रभावी बनाएगा, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर करेगा। सेक्शन 6, उम्मीद की किरण। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उम्मीद की किरण बाकी है। पूरे अफ्रीका में समुदाय, सरकारें और संगठन पानी के संकट के स्थायी समाधान खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। घर के पास स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली और कम लागत वाले जल फिल्टर जैसी नवीन तकनीकों को लागू किया जा रहा है। शिक्षा कार्यक्रम जल संरक्षण और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित और वैश्विक भागीदारी द्वारा समर्थित ये पहल एक एक बूंद करके ठोस बदलाव ला रही। सेक्शन 7, दूरी में एक किरण। एबेनी थकी हुई लेकिन दृढ़ निश्चयी आखिरकार कुएं तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वह अपनी बाल्टी को ठंडे पानी में उतारती है, उसे कुछ अलग दिखाई देता है। पानी का स्तर सामान्य से ज्यादा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। बारिश आखिरकार आ ही गई। महीनों के सूखे के बाद आसमान खुल गया है, अपने साथ जीवन और नवीनीकरण का वादा लेकर आया है। लेकिन क्या यह एक महाद्वीप की प्यास बुझाने के लिए काफी होगा? सेक्शन 8, बदलाव की प्यास बुझाना। अफ्रीका में पानी के लिए लंबी यात्रा उन असमानताओं की कठोर याद दिलाती है जो हमारी दुनिया में बनी रहती है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, सहानुभूति के लिए एक निवेदन है और मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। हमने चुनौतियों, भावनात्मक नुकसान और इस संकट के बीच से निकल रही उम्मीद की किरणों का पता लगाया है। यात्रा अभी लंबी है, लेकिन पानी सुरक्षित भविष्य की दिशा में उठाया गया हर कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है। हमें याद रखना चाहिए कि स्वच्छ पानी तक पहुंच कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार है।
सेक्शन 9 इस कारवां में शामिल हो। अफ्रीका में पानी के लिए लंबी यात्रा एक ऐसी कहानी है जिसे तब तक बताने और दोहराने की जरूरत है जब तक कि सभी को इस कीमती संसाधन तक पहुंचना हो। इस संकट को दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे परिवर्तन निर्माताओं, अधिवक्ताओं और संगठनों के कारवां में शामिल हों। चुनौतियों, समाधानों और सभी के लिए पानी सुरक्षित भविष्य में आप कैसे योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में और जानें। हर बूंद मायने रखती है, हर कार्य मायने रखता है। शामिल होने के तरीकों का पता लगाने के लिए वेबसाइट एड्रेस पर जाएं।